गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर स्टडी में। दोस्तों, एवरेज की 5th क्लास है और लास्ट क्लास है। आप सभी को क्वेश्चंस को करेंगे आगे। दोस्तों, आज हम थोड़े से अलग से मेथड से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास है ये, आगे नया टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम कल से रेशो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 था। तो हमें बृहस्पति का तापमान बताना है कि कितना था। ध्यान से समझना, प्यार से आराम से समझना। देखिए, सोमवार से बुधवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान, औसत क्या होती है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस तीन को हम वही तरीका उधर लेके जाएंगे। 111 आ गया। ठीक है साथियों, कितना आ गया? 3 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आ गया? 111। ठीक है, आगे हम चलें तो यहाँ से एक चीज़ आएगी निकल कर कि मंगल से बृहस्पति, मंगल क्या है? मंगल से बृहस्पति, एक सेकंड यार, मंगल क्या होता है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। इनकी औसत कितना है? 34। तो 34 गुणा में 3, 102। तो 111 में से 102 यानी कि इसमें से घटाएंगे। देखिए, ये ट्यूसडे प्लस ये माइनस, ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो गया। तो मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 के। ये इक्वेशन बना लो साथियों, आपको काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझ आई आप सभी को, भाई सारे बच्चों को एक चीज़ समझ आ रही होगी कि मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 क्या होता है। तो जो उसने कहा कि बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 है, यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे। एक चीज़ तो सामने आ रही है आपके, बृहस्पति का जो तापमान है वो 4/5 ऑफ मंडे है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ आया होगा। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसको। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे दोस्तों, या इसी को छोटा कर लेंगे यहाँ एक टाइम के लिए। थोड़ा सा इसी को यहाँ छोटा कर लेते हैं। आगे हम चलेंगे। अगर मैं थर्सडे की वैल्यू यहाँ रख दूँ 4/5 मंडे, यहाँ रख दूँ मंडे माइनस, देखिए इस इक्वेशन को इसमें रख दूँ मैं, तो 4/5 m। हमें किसका चाहिए? हमें थर्सडे चाहिए, तो हम थर्सडे को ही लेंगे। हम थर्सडे की वैल्यू लेंगे। हम इस 4/5 को उधर लेके जाएंगे, तो यानी कि मंडे की वैल्यू क्या हो गई? 5/4 गुणा में थर्सडे के, वीरवार के। साथियों समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अब इस मंडे की जगह थर्सडे की यह रखी जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 5/4 थर्सडे माइनस अकेला थर्सडे इज इक्वल टू 9 के। अब 4 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों। 4 इसका एलसीएम, 5 थर्सडे माइनस का 4 थर्सडे इज इक्वल टू 9 के। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 बचता, आगे चलेंगे। अब ऐसी इक्वेशन हमारे 5 थर्सडे बटे में 4 माइनस 4 थर्सडे बटे में 1, सॉरी ये तो पूरा 4 है, ये पूरा 4 है साथियों, इज इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। अब इस 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में से 4 गया 1, अकेले थर्सडे की वैल्यू 9 चौका 36, 9 4 जा 36 होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी साथियों को अच्छे से समझ आया होगा। पीछे दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार का तापमान 37 डिग्री था। हमने क्या करा? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे
को जोड़ के इनका औसत तापमान, इस 3 को हम उधर ले गए, इनका सम आया 111। इसी प्रकार मंगलवार, बुधवार, वीरवार का सम आया 34 गुना 3 102। हमने माइनस करा तो एक इक्वेशन बन गई। इसने ये भी कह रखा है यदि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पति हमें चाहिए है किसका, बृहस्पति का निकालना है, थर्सडे का। तो हम इसे पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थर्सडे की फॉर्म में ले आएंगे और इस 4/5 को उधर लेके जाएंगे। तो इसी प्रकार इस वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए इस वैल्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। ये थोड़ा सा हाईलाइटर भी काम का नहीं है यार, इसको मैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ ये 5/4 को हमने इस इक्वेशन में रख दिया। रखने पर हमारे पास आया क्या, हमारे पास ये आया 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे। अब आगे हमने एलसीएम लिया, 4 आया इन दोनों का, 4 एकम 4 होता है, 5 में से 4 आगे जाएंगे, 5 में से 4 गया एक अकेला थर्सडे इज इक्वल टू 36 के। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 36 बी है भाई, बी उत्तर आ जाएगा साथियों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सब बच्चे आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए, कि प्रथम 4 दिनों में औसत तापमान 38.6 है। अंतिम 4 दिन, देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझ आएगा। पहले 4 दिन होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 38.6 है तापमान। औसत तापमान बोला है इसने, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 से। 38.4 6 24, 38 चौका 152 और 2 154। अभी यहाँ से एक चीज़ है निकल कर कि अंतिम 4 दिन जो वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस में सैटरडे इज इक्वल टू इनका औसत तापमान है 40.3 मल्टीप्लाई 4 से, 4 3 12, 40 चौका 160 और 161.2, 161.2 यही होता होगा जी। अब इसने कहा कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है, पूरे वीक का यानी कि संडे में मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन सैटरडे तक जोड़ें हम, तो 7 दिन को अगर मैं 39.1 से जोड़ूंगा, 39.1 से अगर मैं जोड़ूं 39.1 से अगर मैं जोड़ूंगा, 39.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 निम 63, 7 ये 21 और 6 27। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 दिन ये है, 4 ये है, तो बुधवार 2 बार आया, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को 161.2 प्लस 154, इन दोनों को ऐड करके उत्तर आएगा हमारा 315.6। और ये 8 दिन का बन गया क्योंकि बुधवार इसमें 2 बार आता है, और इसमें से ये घटा देंगे क्योंकि ये 7 दिन का है और ये 8 दिन का बन गया। कितने दिन का बन गया, ये बन गया 8 दिन का। इसमें से अगर आप माइनस कर रहे हैं 315.6 में से 273.7, तो आपका आंसर आएगा साथियों 41.9। और आपका ऑप्शन दे रखा है क्या, जी बिल्कुल दे रखा है, डी। ये आपका उत्तर रहेगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों के एक समूह में, दोबारा समझते हैं अगर किसी को नहीं समझ आया, अगर समझ नहीं आ रहा तो स्पीड को स्लो करके आप देख सकते हैं। 8 व्यक्तियों के एक समूह है, कितने व्यक्ति हैं, 8 का औसत भार कितना है, 65, सॉरी क्वेश्चन का नहीं पढ़ा, जल्दी मत करो। 8 व्यक्तियों का औसत एक समूह में 65 किलो भार के एक व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति स्थान ले लेता है।
और देखिए 3 कंडीशंस होंगी, या तो देखिए जब कोई व्यक्ति आएगा या जाएगा तो औसत पर 3 फर्क पड़ेगा, या तो औसत क्या होगी, घटेगी, या औसत बढ़ेगी, या घटेगी या बढ़ेगी। अब जैसे बढ़ रही है तो वो सभी की बढ़ेगी, सभी की घटेगी। अब उसने कहा कि 65 किलो के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया और औसत भार में वृद्धि हो गई। ध्यान से समझना, 65 किलो का कोई व्यक्ति 8 व्यक्तियों में से चला जाता है। कितने व्यक्तियों से? 8 व्यक्तियों में से, 8 व्यक्तियों में से। और 65 किलो के जगह पर कोई नया व्यक्ति आता है तो सबका औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका उत्तर आएगा 12 किलो बढ़ जाएगा। मतलब 12 किलो भारी आदमी आया। अगर घटता तो 65 से हल्का आदमी आया होता तो 65 में 12 किलो हम जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 77 किलो। यानी कि 77 किलो का आदमी आया है 65 किलो के आदमी की जगह पर। बोलिए साथियों, समझ आया या नहीं आया? 12 में टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 12 किलो की। 65 की जगह पर एक नया व्यक्ति आया है 77 किलो का। आज के क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं तो ध्यान से समझना। अब इसने कहा कि 120, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से कराऊंगा। 120 किलोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 किलोग्राम, सॉरी 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 है। लड़कों का औसत 60 किलो है और लड़कियों का औसत है। देखिए पहले हम x मानकर करेंगे। पहले हमने माना लड़के कितने हैं, बॉयज़ की संख्या x और गर्ल्स की संख्या 120 माइनस x। ये बात मान लो बस मेरी, पहले मान लो, फिर ऑप्शन से उठाना सिखाऊंगा। अब इसने क्या कहा कि लड़कों का औसत x है तो x गुणा में 60 प्लस 120 माइनस x, यानी कि लड़कियों के औसत मल्टीप्लाई कितने के, 50 के। दोनों का सम किसके बराबर है? 120 गुणा 60 के बराबर है। तो यानी कि 60x प्लस 50 की 12 पंजे 60, 6000 मल्टीप्लाई का, और ये इसकी सर 6000, 12 पंजे 60, हाँ जी, माइनस का 50x इज इक्वल टू 7200। 60x माइनस 50x इज इक्वल टू 10x। 10x किसके बराबर? इसको हम उधर लेके जाएंगे। 7200 माइनस 6000, तो x का मान कैसे आया? 1200 बटे 10, 0 से 0 कटी, x का मान आया 120। कितना आया साथियों? 120 आया। अरे 120 कहाँ से आ गया? एक सेकंड रुकिए, कहाँ गड़बड़ हो गई? 60 की x से 12 पंजे 60, 6000, 50 की 50x, 12 छिक 72, गड़बड़। देखिए साथियों, हमने यहाँ पर एक चीज़ को गड़बड़ करा है। स्टार्टिंग से ही हमने एक चीज़ को यहाँ गड़बड़ ये करा कि हमने यहाँ पर 60 की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन संख्याएं तो आप सभी को पता है कि कितनी हैं, 56 हैं, 56 हैं। सॉरी, मैंने 56 को नहीं 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आपको सब 56 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 56 की 12 से करेंगे 672 आएगा, 6720। अब यहाँ 60 से ऐसे करेंगे आप 50, तो 10x वही रहेगा। ये 6000 इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 720 के। 10x किसके बराबर? 720। तो x का मान आ जाएगा 720 बटे 10, 0 से 0, x का मान आएगा 72। x का मान अगर 72 है, बॉयज़ की संख्या 72 है, तो 120 माइनस 72, 48। 72 और 48 ये दे रखा। लड़के और लड़कियों की संख्याएं क्रमशः 72 और 48। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं कि जब आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है सभी के सामने, आप सब क्या करेंगे? देखिए 72 और 64 को, सॉरी ये ऑप्शन से जाएंगे। 72 और 64 का जोड़ नहीं आ रहा, 38 64 का जोड़ भी 120 आना चाहिए। 72 और 48 71 जोड़ 120। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 72 बॉयज़ की 60 से, 72 अगर यहाँ रखते हैं 72 गुणा 60,
और 48 गुना 50, क्या इन दोनों का सम क्या 120 गुना 56 के सम के बराबर है? अगर हाँ है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कक्षा में छात्रों का प्राप्त औसत अंक कितना है? 68 है। ठीक है, 68 है। वही करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ। बॉयज़ को x और गर्ल्स को कितना मानेंगे आप सभी? बॉयज़ को x मानेंगे और गर्ल्स को कितना मानेंगे? हमें नहीं पता कितनी है, तो प्रतिशत में है इसलिए हम 100 माइनस x मानेंगे, क्योंकि प्रतिशत में क्वेश्चन है। अब इसने कहा इसने क्या कहा, पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को, कि बॉयज़ का औसत अंक कितना है? 60 गुणा x प्लस में 80 गुणा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 68 औसत अंक है गुणा में 100 है, तो 60x प्लस में 8000 माइनस 80x बराबर 6800। 80 में 60 गया माइनस का 20x, इसको हम उधर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 8000। ये 8000 अगर माइनस हो रहा है, माइनस से माइनस 20 से कटेगा 400 पे, सॉरी 40 पे, 400 माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से, 400 पे कटेगा। अरे यार क्या गड़बड़ है यार, दिमाग कहाँ गया है? 6800 माइनस 8000 माइनस का 1200 बचेगा यार, यहाँ से काटोगे आप इसको 60 आ जाएगा। ये 60 अगर है तो ये 100 माइनस 60 कितना बचेगा? 40। 100 माइनस 60 40। हमसे बस यही पूछा कि बॉयज़ में कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, हमारा उत्तर आ चुका है 60। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? 60% लड़के हैं दोस्तों। आप इसी से करेंगे, बेस से करेंगे, क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी तो चीज़ें मजबूत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में 400 कर्मचारी हैं। कितने? 400। ठीक है, इसमें जो ऑफिसर हैं एक मज़दूर है। हमने क्या करा, वही मेथड हमारा, मज़दूर और ऑफिसर। हमने इसको x माना, ये हो गया 400 माइनस एक्स। अगर एक इनका औसत वेतन कितना है? 3000 है सभी का। अगर ये अफसर का 10,000 है, मज़दूर का 2000 है, तो वही x गुणा में 2000 प्लस 400 माइनस एक्स गुणा कितना? 10,000 इक्वल टू किसके बराबर है? 400 गुणा में मासिक वेतन कितना है? 3000 के। इनको मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही मल्टीप्लाई पीछे वाले क्वेश्चंस की तरफ करके आप रख सकते हैं। मैं एक बात भी कहूँगा कि आप वैल्यू को पुट करें धीरे धीरे। अफसरों की संख्या जैसे हमने 40 मानी, अगर हमने ये 40 हैं, ऑफिसर 40 हैं, तो 400 माइनस 40 कितना होगा? ये 40 है यार, ये 360 बच गए। क्या इनकी गुणा 40 दूनी 80 ऐसे गुणा करेंगे, या ऑप्शन से कर लो या फिर कैलकुलेशन करके कर लो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। 40 से नहीं बन रहा तो फिर 50 से बन जाएगा, 50 से बन जाएगा, 50 हमारा उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है। अगला, और आज का शायद अंतिम क्वेश्चन है, शायद अंतिम आज का। एक बल्लेबाज 11 पारियों में विशेष औसत है, कोई औसत है हमें नहीं पता, कोई विशेष औसत है 11 पारियों में किसी बल्लेबाज की, और वह एक पारी में 90 रन बनाता है। क्या करता है? 90 रन बनाता है, और उसकी औसत क्या होगी? 12वीं पारी में, 12 पारी के बाद उसकी औसत क्या हो जाती है? 5 रन कम हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत कितनी रही होगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हमने क्या करा, एक्स माना। हमने क्या करा, 11 पारियों की औसत एक्स माना, तो 11x में 90 रन बनाए उसने, उसकी औसत 5 कम हो गई। कितनी पारियों में? 12 पारियों, 12 पारी के बाद। तो वही बात है, 11x प्लस 90 इक्वल टू 12x माइनस का 60। इसको इधर और उसको इधर,
तो 12 माइनस 11 यानी कि x बच गया। ये 60 उधर जाके प्लस, तो 90 और 60 150। पहले उसकी औसत कितनी रही थी? 150 रही थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। लास्ट क्वेश्चन शायद आज का ये है। आगे का पेज क्या कर, अच्छा एक और है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से पाँच में से प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च करे। छठे व्यक्ति ने क्या करा? सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करे। कितने? 80 रुपये अधिक खर्च करे। ठीक है। कुल खर्च धन कितना है? तो माना औसत खर्च वही x, तो 6 व्यक्तियों का खर्च हो जाएगा 6x। ठीक है। अब 5 व्यक्तियों का औसत प्रत्येक के खाने पर 32 रुपये, तो 32 गुना 5 प्लस में, अब सबका औसत कितना है? x है, तो x से 80 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। ये सब किसके बराबर है? ये सब 6 व्यक्तियों के खर्च के बराबर है। तो 32 पंजा 160 इज इक्वल टू x प्लस 80। तो ये क्या आ गया? 80 प्लस 60, 160 240। इस x को हम उधर लेके जाएंगे 6x की तरफ, ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये 5x बन जाएगा। और 5x बराबर है 240 के, और x का मान क्या है? 240/5, 48 के बराबर। x का मान क्या है? 48 के बराबर है। तो कुल खर्च कितना है? 6 का। अब उसने कुल धन जो पूछा, तो 6 गुणा x 48 और 288 उत्तर रहेगा दोस्तों। देखिए समझिए, हमने कुल औसत खर्च माना x, 6 व्यक्तियों का खर्च हो गया 6x, 5 व्यक्तियों के 32 रुपये खाने में खर्च हुए, उसने औसत खर्च से 80 ज़्यादा खर्च कर दिए। तो 32 पंजा 160, x प्लस 80 बराबर 6x के। इस x को उधर लेके जाएंगे, तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 5x बराबर है 240 के। ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है। इसकी औसत रन संख्या 4 रन बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? 4 रन बढ़ जाती है। तो हमें यह बताना है 19वीं पारी के बाद उसकी औसत कितनी रही होगी। उसकी औसत कितनी रही होगी बताइए आप सभी। देखिए क्वेश्चन को करने के सॉल्व करने की देखिए, एक बार ट्राई करिए। x मान के आप कर सकते हैं, x मान के 19वीं पारी के बाद हमने माना x, तो 18वीं पारी के बाद x माइनस 4। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 19x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 98 है। तो वही फिर बन गया, 19 में से 18 गया, x बचेगा माइनस 18 चौक 72, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 98। इसको हम उधर लेके जाएंगे 26 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 26 आ गया। देखिए साथियों, उसकी औसत संख्या 4 बढ़ गई। अब वो 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए। सभी पारियों में, उससे अलग पारियों में 18 पारियां थी, 4 बढ़ गई, तो 18 चौक 72। अब कितने रन बनाए हैं उसने? 98 में से कितने बढ़ाने में लग गए? 72, तो कितने बचे? 26। तो औसत कितना है? 26 है। उसकी औसत रन संख्या कितनी बन गई? 26 बन गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन सबको पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। आज क्लास 10 बजे की बजाय 11 बजे आएगी, साइंस की 11 बजे आएगी।